जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, अंजनी के लाल, पवनपुत्र हनुमान जी की महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। कलयुग में यदि कोई देवता सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं तो वे हैं श्री हनुमान जी। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन के दुख, भय और संकट दूर होने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। माता अंजना और वानरराज केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह स्वयं भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए थे। जन्म लेते ही उस बालक में अद्भुत शक्ति दिखाई देने लगी। एक दिन बालक हनुमान ने आकाश में उगते हुए सूर्य को लाल चमकता हुआ फल समझ लिया। वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे बालक हनुमान की ठोड़ी पर चोट लगी। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। अपने पुत्र को घायल देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी जीव जंतु और देवता परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर बालक हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अजय होने का वरदान दिया, इंद्रदेव ने अमरत्व का आशीर्वाद दिया और सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान का भंडार प्रदान किया। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े होते गए। वे अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और विनम्र बने। जब भगवान श्री राम वनवास में थे और माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया, तब श्री राम की भेंट हनुमान जी से हुई। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने उसी क्षण अपना जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान जी ने माता सीता की खोज का कठिन कार्य अपने ऊपर लिया। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी वानर सेना चिंतित थी कि इतने विशाल समुद्र को कौन पार करेगा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और एक विशाल पर्वत के समान स्वरूप धारण कर लिया। उन्होंने जोर से जय श्री राम का उद्घोष किया और समुद्र पार करने के लिए आकाश में उड़ गए। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं। सुरसा नामक राक्षसी ने उनका मार्ग रोका, लेकिन अपनी बुद्धि से हनुमान जी ने उसे परास्त किया। सिंहिका नामक दानवी ने उनकी छाया पकड़कर उन्हें रोकना चाहा, परंतु हनुमान जी ने उसका भी अंत कर दिया। अंततः वे लंका पहुंच गए। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने अपना छोटा रूप धारण कर लिया। पूरी लंका में माता सीता की खोज करते हुए वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां माता सीता अत्यंत दुखी अवस्था में बैठी थीं। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर श्री राम की महिमा का गुणगान किया। जब माता सीता ने यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी उन्हें देकर अपना परिचय दिया। माता सीता की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। माता सीता का संदेश लेकर लौटने से पहले हनुमान जी ने रावण को चेतावनी देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका को तहस-नहस कर दिया। रावण की सेना उनसे युद्ध करने लगी, लेकिन कोई भी उनका सामना नहीं कर सका। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंधन में जाने दिया। रावण के दरबार में पहुंचकर भी हनुमान जी निर्भय रहे। उन्होंने रावण को श्री राम की शरण में आने की सलाह दी, लेकिन रावण ने अहंकार में उनकी बात नहीं मानी। क्रोधित होकर उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, परंतु यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा कर लिया। जब उसमें आग लगाई गई, तब वे पूरे लंका नगर में घूमे और लंका को अग्नि की लपटों में घेर दिया। इसके बाद वे सुरक्षित समुद्र पार करके वापस श्री राम के पास लौट आए। जब श्री राम को माता सीता का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारे उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। यह सुनकर हनुमान जी भावुक हो गए और बोले, प्रभु, आपका सेवक होना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके बाद श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ गए, लेकिन संजीवनी बूटी पहचान न पाने के कारण वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। उनकी इस अद्भुत सेवा से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। युद्ध में अंततः श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई। अयोध्या लौटने के बाद भी हनुमान जी ने कभी अपने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। उनका जीवन केवल सेवा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि आज भी जहाँ कहीं श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, मंगलवार और शनिवार को उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और सेवा के लिए होना चाहिए। अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ न हो और केवल प्रभु की सेवा का भाव हो। आइए हम सभी मिलकर बजरंगबली का स्मरण करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। सीता